गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने सिक्स्थ क्लास का भूगोल में 5वां अध्याय शुरू किया था, पृथ्वी के परिमंडल। इसमें हमने पढ़ा जल मंडल क्या है, वायुमंडल क्या है, स्थल मंडल क्या है। उसके बाद हमने भूमंडल में महासागर और महाद्वीपों के बारे में पढ़ा। ये यहाँ पर मैप है जिसमें कि 7 महाद्वीप और 5 महासागरों के बारे में दिया है। हमने एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बारे में पढ़ा। यहाँ ब्लॉक में देखिए, क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान की जुंको तबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखा। आपके लिए क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला जो कि एवरेस्ट पर गई उनका नाम बताना है। विश्व की पहली महिला, उनका नाम बताना है। और सबसे पहले एवरेस्ट पर जाने वाले व्यक्ति कौन थे, उनका नाम बताना है और कहाँ के थे। अब हम आज पढ़ेंगे उत्तर अमेरिका। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। सबसे बड़ा है पहला, सबसे बड़ा है एशिया, दूसरा बड़ा है अफ्रीका, तीसरा सबसे बड़ा है उत्तर अमेरिका। यह दक्षिण अमेरिका से एक संक्रित स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि का स्थल संधि कहा जाता है। सॉरी, जल संधि होती है जो जल के बीच में की जाती हैं, जहाँ से पानी के बीच में जो संधि की जाती हैं। स्थल संधि है जहाँ से स्थान जुड़ते हैं, स्थल जुड़ता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? अब मैप में आइए। जो हमारा मैप है उसमें आप देखिए, ये है उत्तर अमेरिका। ये पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ये है दक्षिण अमेरिका। ये जो हल्की सी यहाँ स्थल संधि है, ये है पनामा स्थल संधि। और ये 3 महासागरों से जुड़ा है। वो आपको मुझे बताने हैं 3 महासागर कौन कौन से हैं जो उत्तर अमेरिका को घेरे हुए हैं। 7 जो महाद्वीप हैं, 5 महासागर हैं। आपको मुझे बताना है कि 3 जो कौन कौन से महासागर हैं जो उत्तर अमेरिका को घेरे हुए हैं। अब हम आएंगे दक्षिण अमेरिका पर। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। अब फिर से एक बार मैप पर आइए। फिर आप मैप में देखिए दक्षिण अमेरिका कहाँ है। दक्षिण अमेरिका यहाँ पर है। रेड कलर की जो ऊपर से नीचे की ओर लाइन खींची गई है, ये है एंडीज पर्वत श्रृंखला जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पे है अमेजन नदी जो कि सबसे लंबी नदी है। तो आपको उत्तर में जो उत्तरी अमेरिका है वो इस दक्षिण अमेरिका के साथ कौन सी स्थल संधि के साथ जुड़ा है, वो आपको मुझे बताना है। वो स्थल संधि कौन सी हैं जो उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के मध्य है। अब हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अंडरलाइन कीजिए, आपको याद रखना है सबसे बड़ा कौन सा है, दूसरा बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। सबसे छोटा है जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अब आप मैप में फिर से आइए। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया चारों साइड से पानी से घिरा है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। कौन सी रेखा इससे गुजर रही है ये आपको मुझे बताना है। बीच में ये विषुवत वृत्त है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। तो ऑस्ट्रेलिया से होके कौन सी रेखा गुजरती है आपको मुझे ये बताना है। आगे है अंटार्कटिका। एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ है। इसके नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री।
जो अंटार्कटिका में भारत के शोध संस्थान है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनके नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ये आपको याद रखना है। अंटार्कटिका जो है वो हमेशा बर्फ से ढका रहता है, वहाँ पे मानव निवास नहीं है, वहाँ पे कोई भी मानव नहीं रहता है। ये है अंटार्कटिका, पूरी तरह से दक्षिण में है और चारों तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है। यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है हमेशा। इसलिए आपको जितना कुछ करवाया गया है, आपको वो अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से समझना है। जो विश्व का जो मैप है वो आपको बहुत अच्छे से देखना है। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।